फिजिक्स 11th क्लास की फिजिक्स की ये शुरुआती चैप्टर है, पहली चैप्टर है। और जो पहली चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। लेकिन इससे इससे पहले कि हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, मैं कुछ एक दो चार चीज़ों को आपको मैं क्लियर कर दूं। छोटे मोटे कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन, चूंकि आपने फिजिक्स पढ़ने शुरू की है, तो आप में से कितने लोगों को पता है फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं अगर आपको नहीं पता है तो। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स। आई मीन, नॉट जस्ट एनीथिंग, इट्स द वाई एनीथिंग बिहेव्स इन ए पर्टिकुलर वे। स्टडी ऑफ दैट बिहेवियर इज फिजिक्स। और बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल लॉज। इट्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल। Universal laws and principles. Universal. Underline the word universal laws and principles. Why universal? Because it is applicable throughout the universe, not just on the earth. पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, ये जहाँ भी जाओ आपको फिजिकल लॉज देखने को मिलेंगे और वहाँ वैलिड होंगे। ग्रेविटेशन अगर अर्थ पे है तो ग्रेविटेशन दूसरे प्लैनेट्स पे भी है। वो अलग बात है कि कहीं पे ग्रेविटेशन कम है, कहीं पे ज़्यादा है, बट ग्रेविटेशन है। लॉज वहाँ भी फॉलो होंगे। अगर न्यूटन के लॉ है, लॉ थर्ड लॉ या फर्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, तो वो आप चाहे अर्थ पे रहो या किसी और प्लेनेट पे रहो या कहीं भी रहो, स्पेस में रहो, वो लॉ फॉलो होते हैं। दैट्स द फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। एंड you can say that it is the study of why and how anything or body is not only for person, it can be anything, anything or body। इन फिजिक्स आप पढ़ोगे, फिजिक्स में आप जनरली टर्म बॉडी ही देखोगे। एनीथिंग और बॉडी बिहेव इन अ पार्टिकुलर मैनर और अ पार्टिकुलर वे। कि क्यों और कैसे कोई भी चीज़ बिहेव करती है यूनिवर्स में एक खास तरीके से, उसकी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं या फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। बेसिकली फिजिक्स यूनिवर्सल लॉज की स्टडी है, यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल्स की ही स्टडी है। फिजिक्स से रिलेटेड एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिक्स में आप जितने भी चीज़ें पढ़ोगे ना, वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज, अगर आप डेफिनेशन पे जाओ तो एनसीईआरटी इस चीज़ को डिफाइन करती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है। एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। which describes the laws of physical world. The quantities which can be measured and which describes the laws of physical world are called physical quantities. Physical quantities वैसे क्वांटिटी जिनको मेजर की जा सकती है, बट यहाँ पे एक कैच है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। ओनली यू कैन फील इट्स प्रेजेंस। जैसे कि फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स आप देख नहीं सकते ना, फोर्स अप्लाई की जाती है, फोर्स की इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर को आप नहीं देख सकते, आप टेम्परेचर, आप हीट की इफेक्ट को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यूज करते हैं।
सो फिजिकल क्वांटिटीज को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, बल्कि उसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। प्रेशर के इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं, प्रेशर को आप देख नहीं सकते। आप मूवमेंट दे सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी नहीं देख सकते। आप घड़ी देख सकते हैं, आप टाइम नहीं देख सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर की जा सकती है, और वो यूनिवर्स के लॉज को या फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को डिस्क्राइब करती है। बट जिसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उनको मेजर कैसे करेंगे? तो उनको मेजर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आई है जिसको कहते हैं यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट दैट? यूनिट इज अ बेस यूनिट इज अ बेसिक आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है कि कोई ऐसी वैलिड रीजन नहीं है, हमने एग्री की है इस बारे में, इसलिए हमने कोई भी कुछ यूनिट को सेलेक्ट किया हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स आर्बिट्ररी। And it, however, although it is widely accepted now. So a basic arbitrary chosen, internationally accepted, internationally accepted reference standard is called unit. So unit क्या है? आप देख सकते हैं कि यूनिट एक बेसिक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है। और कैसी स्टैंडर्ड है? वो बेसिक है, फंडामेंटल स्टैंडर्ड है, विच इज आर्बिट्ररी चोजन बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। उस स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट। बट सवाल है कि व्हाई डू वी नीड यूनिट? व्हाई डू वी नीड यूनिट? तो सिंपली चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उनको फिर हम लोग मेजर कैसे करेंगे? सो टू मेजर एंड compare physical quantities, we need units. To measure and compare physical quantities, we need units. सिर्फ मेजर और कंपेयर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए होंगे। Now physical quantities can be of two types. Physical quantities are of two types. फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटीज। Fundamental quantities is also known as base quantities. Another one is derived quantities. So कितने तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? दो तरह के। सॉरी, कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं? दो तरह के, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया जा सकता है। Fundamental quantities are those physical quantities which can be expressed independently. However, derived quantities cannot be expressed independently. We need fundamental quantities to express them. For example, mass can be expressed independently. Distance can be expressed independently. But time can be expressed independently. But speed cannot be speed cannot be expressed independently. We need distance and time to express speed.
So this is derived this is the difference between fundamental quantity and derived quantities. Fundamental quantities, I repeat again, fundamental quantities are those quantities which can be expressed independently. फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज हैं जिनको इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस की जा सकती है बिना किसी दूसरी क्वांटिटी की मदद से. डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, mass can be expressed independently. We do not need anything to define mass. We have a standard definition of mass. We have a standard definition of distance. We have a standard definition of time and other physical quantities. And those physical quantities which can be expressed without any other quantities helps are called fundamental quantity, while derived quantities are those quantities which are derived from the fundamental quantities. As you can see, speed is a derived quantity which is derived by dividing distance by time. We get speed. So this is the fundamental difference between fundamental or base quantity and derived quantity. To measure fundamental quantities, we need fundamental units. Fundamental units. And to measure and compare derived quantities, the units are called derived units. Again, there should not be any confusion about fundamental units and derived units. It is same as fundamental quantities and fundamental derived quantities. Fundamental units are the units which are used to express fundamental quantities, while derived units are the units which are used to express derived quantities. Again, derived units are expressed in the form of with the help of fundamental units only. So this is the basic difference. I hope it is clear up to now. So let's move ahead further. अब कई सारे न्यूमरस इनफाइनाइट हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन सब को ऑर्गेनाइज करना और उन सबको यूनिट असाइन करना क्वाइट इम्पॉसिबल है. काफ़ी एक मुश्किल सा काम है. तो हमने क्या किया, तो अब क्या है कि अब खुशी की बात ये है कि फॉर्चुनेटली क्या है कि फॉर्चुनेट बात ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट हैं. जैसा कि अपनी पिछली स्लाइड में भी देखा था, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही यूज से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि कई सारी क्वांटिटीज हैं जो आपस में ही कोरिलेटेड है. इसलिए हमने क्या किया है कि ऑब्वियसली ऑफ कोर्स विथ सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमने कुछ ऐसे ही क्वांटिटीज चुने हैं जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम दिया है. और वैसे क्वांटिटीज हैं टोटल 7 जिसको हम एस आई जिनके लिए हमारे पास एस आई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है. सो ऐसे क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज. तो दरअसल क्या हुआ कि अर्लियर टाइम्स में देखो हम जो अर्लियर टाइम्स हैं तो हर एक कंट्री हर एक रीजन की अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड थी वेट्स एंड मेजर्स की. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन की दौर शुरू जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई और पूरी वर्ल्ड एक इंटीग्रेटेड मार्केट के रूप में डेवलप हो रही थी, तो एक कॉमन स्टैंडर्ड की भी बात हो रही थी. क्योंकि जो अपने कंट्री में जो स्टैंडर्ड है वो हो सकता है कि सेम मेजरमेंट दूसरे कंट्री में ना आए. तो ऐसे में एक कॉमन रेफरेंस की बात होने लगी थी. तो अर्लियर टाइम्स में क्या था कि जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स वर यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वर CGS system, FPS system and MKS system. CGS system, FPS system and MKS system. CGS system stands for centimeter, C for centimeter, it's for measuring length, G for gram for measuring mass, and S for second for measuring time. Similarly, British adopted the FPS system, F for foot, again for length, P for pound for mass, and S for
second. MKS system is meter, M for meter, K for kilogram, S for second. So basically the length, mass and time, these were the most important fundamental units, fundamental quantities of all time. But later on, other fundamental quantities were also found out and they were assigned their units also. So 1971 में जो 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हुए थे, तो उसमें 7 क्वांटिटीज को हमने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज के रूप में एक्सेप्ट किया, और यहाँ से हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आधार रखी गई, और जिसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। So 1971 में we formed the basis of international system of unit were formed. International system of units were formed, which is also known as metric system. Metric system, इसमें हमने एज 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में एक्सेप्ट किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में एक्सेप्ट किया। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट्स या एसआई क्वांटिटीज। इनके यूनिट्स को हम लोग एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये क्या, कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? Please note it down, the 7 fundamental quantities. Number 1 is, obviously, it is length. Number 2 is mass. Number 3 is time. Other than that, 4 other fundamental quantities are temperature, number 4th, current, number 5, number 6 is luminous intensity. It is related to the intensity of light. Luminous intensity, how bright or dark something is. And number 7th is the amount of substance. Amount of substance. The SI unit assigned to length is meter. Gram is assigned to mass. Sorry, kilogram is assigned to mass. Time has been assigned a second as SI unit. Temperature has been assigned Kelvin. Current ampere. Luminous intensity candela. And amount of substance moles. Notation for meter is, or dimension for meter is m. For kilogram it is, wait a minute, since length is the length is assigned the dimension of L, mass is assigned is denoted by given a notation of m, t for time, theta for temperature। करंट के लिए
आइदर आई भी यूज करते हैं और ए भी यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी यूज करते हैं, और मोल के लिए मोल यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल्स यूज करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको एसआई यूनिट असाइन की गई है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। देयर आर 2 supplementary quantities other than these 7 fundamental quantities. टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो हैं, सबसे पहली प्लेन एंगल, जो नॉर्मल एंगल हमने आज तक पढ़ी है, प्लेन एंगल, और दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल क्या होती है? जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बनती है। तो 2D डायमेंशन में ऐसे एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होती है? एक स्मॉल सेक्शन ऑफ कर्व, अपने रेडियस की जो उनकी जो रेशियो है वो होती है एंगल। वहीं इसी को अगर 3D में सोचे तो 3D में ये जो एंगल है 3D में, ये सॉलिड एंगल कहलाती है। So solid angle can be expressed as this area of cross section, and if this is the radius, then solid angle is dA upon r square, and the solid angle d omega, d, d omega. This is solid angle. Solid angles are dimensionless. Important point to remember that these supplementary angles are dimensionless. Unlike in the unlike the 7 physical quantities, they have dimensions. They have dimensions. Solid angles have, and plane angle, the supplementary quantities, the plane angle and solid angles are dimensionless. So आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे।